Good morning, dear student. I am Afutosh sir. Today I will teach you class 11th mathematics. स्टूडेंट क्लास 11th मैथमेटिक्स में हम लोग आज एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके, चैप्टर नंबर 9, सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके स्टूडेंट, और स्टूडेंट जो आपका चैप्टर है बायनॉमियल थ्योरम, वो जो है पूरा जो डिलीट हो चुका है, ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है। इसलिए आज हम लोग चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज, पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। ओके, देन एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। ये स्टूडेंट हम लोग पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जानते हैं। ओके, स्टूडेंट चैप्टर नेम है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस हम लोग देखते हैं। सीक्वेंस a set of number arranged according to some definite rule is called a sequence. Okay, sequence मतलब a set of number arranged according to some definite rule, मतलब किसी रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई नंबर क्या है, अरेंजमेंट है, उसे क्या कहेंगे? सीक्वेंस। ओके, क्या कहेंगे? सीक्वेंस। अ सेट ऑफ नंबर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल। ठीक है, डेफिनेट का मतलब कोई फिक्स रूल है जिसके अकॉर्डिंग जो सेट है नंबर का वो क्या है? अरेंजमेंट है, उसे क्या कहेंगे? सीक्वेंस कहेंगे। द डिफरेंट नंबर विच फ्रॉम द सीक्वेंस आर कॉल्ड द टर्म ऑफ द सीक्वेंस। टर्म आर डिनोटेड बाय द सिंबल T1 T2, मतलब जो टर्म होते हैं फर्स्ट टर्म को T1 से, सेकंड टर्म को T2 से, थर्ड टर्म को T3 से। ठीक है, द nth टर्म इज आल्सो कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। nth टर्म को, किसी भी सीक्वेंस का जो nth टर्म होता है उसे क्या कहते हैं? जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। Sequence containing finite number of term is called a finite sequence, and a sequence is called infinite if it is not a finite sequence. ओके, इन a sequence, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं देखते, सीरीज देख लेते हैं बस। ठीक है, सीक्वेंस हो गया तो अब इसका सीरीज देख लेते हैं। ठीक है, सीक्वेंस के बाद जो है सीक्वेंस एंड सीरीज है, तो हम सीक्वेंस जान चुके हैं। सीक्वेंस क्या होता है? सेट ऑफ नंबर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। अब रहा मैटर सीरीज का। सीरीज में क्या है? इफ़ द नंबर फॉर्मिंग द सीक्वेंस आर कनेक्टेड बाय द साइन ऑफ एडिशन वी गेट अ सीरीज। इफ़ द नंबर फॉर्मिंग द सीक्वेंस आर कनेक्टेड बाय द साइन ऑफ एडिशन, ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे? उसे सीरीज कहेंगे। कौन सी साइन? प्लस की साइन। The number of the series are known as the term of the series. Okay. अब प्रोग्रेशन क्या होता है? If the term of sequence constantly increase or decrease in a set pattern, it is called a progression. ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको डाउट है नहीं। कोई टर्म जो है वो कॉन्स्टेंटली मतलब एक फिक्स वे से या तो वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है या तो डिक्रीज हो रहा है, उसे क्या कहेंगे? प्रोग्रेशन कहेंगे। इसे काउंटिंग जितने भी है 1 2 3 सब में क्या हो रहा है? 1 1 1 1 इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? प्रोग्रेशन है। ओके, अब जो फर्स्ट हेडिंग हम लोग की स्टार्ट होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट मीन्स AP। ठीक है, AP सीरीज।
कौन सीरीज? AP सीरीज, जिसे हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म फ्रॉम द प्रीवियस टर्म इज कांस्टेंट। जो डिफरेंस होता है उसके प्रीवियस टर्म से वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड द कांस्टेंट डिफरेंस इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। और जो कांस्टेंट डिफरेंस होता है उसे क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग देखते हैं कुछ। जैसे हम कोई सीरीज ले लेते हैं, हम जितने भी टेबल होते हैं हमारे, ठीक है, चाहे वो किसी भी नंबर का टेबल हो, वो किस सीरीज में होता है? AP सीरीज में होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, जैसे हम टेबल राइट करते हैं 6 का, तो जो 6 का टेबल है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 7 जा 6 8 जा 48, 6 8 जा, ओके, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 24 30 36 ले लीजिए ये सब, ठीक है। फिर आपका 54 भी राइट कर सकते हैं, फिर 60 भी राइट कर सकते हैं, आगे 66 भी राइट करते हैं, ठीक है। और आगे जाएंगे तो इसमें ऐड कर देंगे 72 हो गया आपका, ठीक है। उसमें इसमें देखते हैं जो डिफरेंस सब में, ठीक है। जैसे अगर हम इसको लेते हैं 36 को, तो इसमें और इसके प्रीवियस में कितने का डिफरेंस है? ये प्रीवियस हुआ कितने? 6 का। इसको ले लेते हैं, यहाँ डिफरेंस कितने का है? 6 का। पता हमेशा जब इसके प्रीवियस वाले से लेंगे तो यहाँ भी कितना आएगा? 6 आएगा यहाँ भी, ठीक है। सब में कितना आएगा? 6 6 आएगा डिफरेंस। इसका मीन्स क्या हुआ कि कौन सीरीज है? AP सीरीज है। कौन सीरीज है? AP सीरीज है। और इसे डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस कितने का? सब में 6 का। यहाँ भी 6, यहाँ भी सारे कितने का डिफरेंस है? 6 का, ठीक है। तो जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है? 6। और स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? D से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? D से रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? कॉमन डिफरेंस को। क्लियर? कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? D से रिप्रेजेंट करते हैं। और कॉमन डिफरेंस होता क्या है? किसी भी टर्म को उसके अगर प्रीवियस टर्म से माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको? कॉमन डिफरेंस मिलेगा। ओके स्टूडेंट, और जो फर्स्ट टर्म होता है किसी भी सीरीज का, जो फर्स्ट टर्म होता है, ओके, फर्स्ट टर्म, उसको हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल a से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल a से। जैसे यहाँ पे स्मॉल a इक्वल टू कितना होगा? 6। कितना होगा? 6। फर्स्ट टर्म स्मॉल a इक्वल टू 6। कॉमन डिफरेंस क्या होता है आप जानते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 तो सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। और AP सीरीज है, जैसे मान लेते हैं T100, अगर यहाँ 100 होता है यहाँ कितना होगा? 99 होगा, 1 कम होगा। जैसे यहाँ 2 तो यहाँ 1, यहाँ 5 तो यहाँ पे कितना होगा? 4। मतलब एक अगर 5 लेंगे तो उसका प्रीवियस 4 लेंगे आप, यहाँ पे 10 लेंगे तो यहाँ 9 लेंगे, ठीक है। प्रीवियस वाला लेके चलना है, ओके, ठीक है। अभी सपोज हम लोग एक सीरीज लेते हैं, ठीक, क्या लेते हैं? सीरीज। लेट अ सीरीज A कामा A प्लस D। स्टूडेंट सीरीज कौन सी है? AP है। कौन सीरीज है? AP। इसका मतलब इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? D का है। इसका मतलब इसमें हमने D को ऐड किया तो A आया है, ठीक है स्टूडेंट। सिमिलरली इस टाइप से देखिए आप,
ठीक है। 6 में हमने 12 को ऐड किया, 6 में 6 को ऐड किया हमने, 6 में 6 को ऐड किया कितना आया 12, 12 में फिर 6 को हमने ऐड किया, मतलब इसमें 6 ऐड किए तो ये आया, इसमें 6 ऐड किए तो ये आया, इसमें 6 ऐड करेंगे तो ये आएगा। ओके, तो हमने ए में क्या ऐड किया है, डी ऐड किया, हमने ए में क्या ऐड किया है, डी ऐड किया, तब क्या है, अब फिर इसमें डी ऐड करेंगे, जैसे यहाँ 6 ऐड करते चल रहे हैं, फिर इसमें डी ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, कामा क्या मिलेगा हमको, ए प्लस 2d मिलेगा। ओके, अगेन इसमें अगर डी ऐड करें तो 2d और डी कितना होगा 3d, ए प्लस 3d। ओके डन। ओके ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप से अगर कोई सीरीज चल रही है तो इसका जो nth टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा, तो हम कंक्लूजन क्या करेंगे, हम कंक्लूजन ये करेंगे कि T1, ओके, T1 इक्वल टू कितना है, ए है, T2 ए प्लस डी, T3 ए प्लस 2d, T4 ए प्लस 3d। ओके स्टूडेंट, तो हमको कंक्लूजन क्या करना है, हमको कंक्लूजन ये करना है जो हम कोई भी टर्म फाइंड करेंगे, या 100 टर्म या 1000 टर्म कुछ भी फाइंड करेंगे तो सब में ए मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी है, सेकेंड में भी है, थर्ड में भी है और फोर्थ में भी। और कोई पूछे अगर इस टाइप से सीरीज चल रही तो इसका T100 कितना होगा, T100। अब देखेंगे कि ए सब में है तो इसमें भी क्या होगा, ए मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, ए। ओके, प्लस स्टूडेंट यहाँ जो ए है इसको हम राइट कर सकते हैं, ए को ए प्लस 0d, उसका ए प्लस 0d, इसका मतलब क्या हो, ए ही हुआ, इसका तो 0 हो गया, वैसे भी इसका मीन्स कितना हुआ, 0 ही हुआ। तो इसमें अगर यहाँ 1 है तो यहाँ कितना होता है, 0। अगर हम सपोज कर देखिए डी सब में है तो हम यहाँ डी राइट कर दे रहे हैं। अब रहा मैटर कि यहाँ पे इसके आगे क्या होगा, डी के पास, तो इसमें हम चेक करेंगे कि यहाँ 1 है तो यहाँ 1 में से बन जाएगा 0, यहाँ 2 है तो 2 में से बन जाएगा 1, 3 है तो 3 में से बन जाएगा 2, 4 में से बन जाएगा 3, मतलब इसमें से 1 माइनस करके यहाँ लिख देना है, तो इसमें से 1 माइनस कितना आएगा, 99d। ओके, जैसे अगर कोई पूछे कि T100 का फार्मूला क्या होता है तो आप कह सकते हैं T100 इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस 99d, ए प्लस 99d। सिमिलरली Tn इक्वल टू Tn, स्टूडेंट कितना होगा, ए प्लस, यहाँ पे क्या राइट करना है, यहाँ पे तो 100 है, यहाँ क्या 99, यहाँ क्या है n है तो 1 कम करना है, तो n माइनस 1 इंटू क्या हो गया, d। ओके स्टूडेंट, ये होता है जनरल टर्म, इसे क्या कहते हैं, जनरल टर्म, क्योंकि nth टर्म को ही जनरल टर्म कहते हैं। स्टूडेंट ये 100 है तो इसे क्या हम रीड करेंगे, इस पूरे को 100 को 100th टर्म, T4 का मीन्स 4th टर्म, 3rd टर्म, 2nd टर्म, 1st टर्म, क्लियर। और ये होता है nth टर्म, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जनरल टर्म ऑफ एन AP। Tn इक्वल टू ये फार्मूला बन गया हमारा, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म, डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, n जो होता है क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है, नंबर ऑफ टर्म। ओके स्टूडेंट, और एक स्टूडेंट एक चीज़ और है, nth टर्म को मतलब nth टर्म, ठीक है, और गिवन रहेगा तो हम उसको फाइंड कर लेंगे। एंड इफ लास्ट टर्म इन ब्रैकेट L, फर्स्ट टर्म को A से रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट टर्म को L से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं L से। इफ लास्ट टर्म इज, इफ लास्ट टर्म L इज गिवन, किसी सीरीज का क्या गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, क्या गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, तो उस कंडीशन में L इक्वल टू फार्मूला होता है L इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, L इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी का लास्ट टर्म गिवन है,
तो ओके स्टूडेंट, वैल्यू फाइंड करने का मीन्स ये हुआ कि इसमें कितनी चीज़ें हैं, 1 2 3 4, तो 4 में से एनी 3 गिवन होगा और हमको कोई एक क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। जैसे 4 है, ठीक है, 4 में से कोई 3 गिवन होगा और जिसमें से हमको एक कोई क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। ओके, अब लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन कुछ सॉल्व कर लेते ताकि आप लोग जो है सॉल्व करें। ओके स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। ओके स्टूडेंट, एक चीज़ और, एन और टीएन में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, नो एनी डिफरेंस बिटवीन एन एंड टीएन। एन, ओके, बुक में कहीं कहीं एन है, कहीं कहीं एन में क्या होता है, एनथ टर्म। एन मीन्स nth टर्म, टीएन मीन्स भी nth टर्म होता है। एन इक्वल टू भी nth टर्म और टीएन इक्वल टू भी क्या होता है, nth टर्म। ओके, दोनों में क्या होता है, nth टर्म होता है, ठीक है। इसमें आप लोग डाउट मत होगा, अगर एन है, ठीक है, इसे टीएन इक्वल टू, ठीक है, टीएन इक्वल टू क्या है, फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देन टी एन इक्वल टू ए एन पुट करेंगे तो ए एन इक्वल टू फिर फार्मूला क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बिकॉज नो डिफरेंस बिटवीन टी एन एंड एन, सेम थिंग। ओके, नाउ आई विल स्टार्ट योर एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से राइट द फर्स्ट फाइव टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन 1 to 6 हुज nth टर्म आर, ठीक है, nth टर्म इज गिवन, nth टर्म इज आल्सो कॉल्ड एज द जनरल टर्म ऑफ द सीरीज। an इक्वल टू n प्लस 2, ओके, an इक्वल टू n प्लस 2। राइट द फर्स्ट फाइव टर्म, राइट द फर्स्ट फाइव टर्म, दिस इज कॉल्ड nth टर्म, दिस इज कॉल्ड द nth टर्म मीन्स an। इफ वी पुट n इक्वल टू 1, if we put n equal to 1, if we put n equal to 1, then a1 equal to n, the place of n is 1, ठीक है, then here n 1 1 plus 2 equal to 1 3। an means nth टर्म, 1 मीन्स 1 टर्म मतलब फर्स्ट टर्म कितना 3, a2 मीन्स सेकेंड टर्म, दैट मीन्स पुट द वैल्यू ऑफ n इज 2, n के लिए क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो 2 पुट करेंगे तो यहाँ 2 इन ब्रैकेट 2 प्लस 2, 2 2 जा 2 प्लस 2 4, 4 2 जा 8। सिमिलरली a3 a4 a5, a3 मीन्स n के प्लेस पे 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 2, दैट मीन्स 3 to 5, 5 3 जा 15। a4, ओके, a4 मीन्स 4 इन ब्रैकेट 4 प्लस 2, 4 to 6, 6 4 जा 24, ओके, एंड द लास्ट दैट मीन्स फिफ्थ टर्म a5 इक्वल टू 5 इन ब्रैकेट 5 प्लस 2, 5 to 7, 7 5 जा 35, ओके। तो फर्स्ट 5 टर्म इज 3, 8, 15, 24, 35,
5. Okay, I hope you are understand. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कि आप लोग सॉल्व करिएगा इस टाइप से।